नंबर 1 चैनल, नंबर 1 शो आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा में सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आ रही है पुंछ से, जहां कल हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। राजौरी और पुंछ में सुरक्षा बल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर निगाह रखी जा रही है, पैनी नजर रखी जा रही है और आतंकियों से बदला लेने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो सुरनकोट के जिस इलाके में यह हमला हुआ था वहां निगरानी करना आसान नहीं था। यह काफी बड़ा इलाका है जहां पहाड़ों पर घने जंगल है, इसलिए इनके ऊपर हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश लगातार की जा रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारी गुस्सा है। अगर किसी के में दम है तो आमने सामने की लड़ाई आके लड़े ना। ये छुप छुप के वार करना बहुत हो चुका। अगर हिम्मत है तो सामने की जंग लड़े। लोग दुश्मन को खत्म करने की कसम खा रहे हैं। ये मिलिटेंट लोग जो हैं, ये बाहर से आकर के यहाँ पे जो जैसे कांड कर रहे हैं, इन्हें निस्तो नाबूद किया जाए और इनके जो इरादे हैं उनको पस्त किया जाए। बॉर्डर के पास मौजूद जंगलों में सेना के ताकतवर हेलीकॉप्टर लगातार गश्त लगा रहे हैं। जिस वाहन पर हमला हुआ है वो वाहन सामने खड़ा हुआ है। वो वाहन जो है वो सेना के ही क्रेन के साथ वाहन वहां पर लाया गया है। इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम न्यूज़ 18 इंडिया की तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने अपनी कब्र खोदने का पूरा इंतजाम कर लिया है। भारत के जवानों पर घात लगाकर एक ऐसा हमला किया गया है जिसने पूरे जम्मू और कश्मीर को गुस्से से भर दिया है। लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं। लोग सड़कों पर पुतले जला रहे हैं और पाकिस्तान के आतंकवाद को पूरा खत्म करने के लिए अपील कर रहे हैं। हमने पहले भी पाकिस्तान को छठी का दूध दिलाया था और हम अपनी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं, कृपा करके बहुत हो चुका। अब इस पाकिस्तान जैसे नापाक देश और आईएसआई जैसे एजेंसी को, ये मिलिटेंसी को बिल्कुल समूल इसका विनाश किया जाए। हमारे पुंछ का और हमारे हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा अपनी इंडियन आर्मी के साथ है और खून का एक एक कतरा देने के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर चल रही हलचल हम आपको दिखाने वाले हैं। आखिर जम्मू कश्मीर में सेना की गाड़ी पर हमला करने का मकसद क्या है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको देंगे पूरी रिपोर्ट कि आखिर हुआ क्या। गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में यह आतंकवादी हमला हुआ है। पुंछ जिले में ऐसे ही घने जंगलों के बीच से सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां गुजर रही थी, लेकिन आतंकवादी यहीं पर घात लगाकर बैठे हुए थे और सेना की इन गाड़ियों पर आतंकवादियों ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। इन जवानों के नाम हैं नायक वीरेंद्र सिंह, नायक कर्ण कुमार, राइफलमैन चंदन कुमार, राइफलमैन गौतम कुमार। जिस वाहन पर हमला हुआ है वो वाहन सामने खड़ा हुआ है। वो वाहन जो है वो सेना के ही क्रेन के साथ वाहन वहां पर लाया गया है। इस समय बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हम न्यूज़ 18 इंडिया की तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वाहन जो क्रेन के जरिए जो वाहन आपको दिख रहा है, यही वाहन है जिसमें सेना के जवान बैठे हुए थे, अपने कैंप में जा रहे थे, बफियाज की ओर जा रहे थे और रास्ते में ही जो है आतंकियों ने जिप्सी और इस वाहन को घेर कर उस पर हमला बोला। इस आतंकवादी हमले के फौरन बाद पूरे इलाके में सेना और सुरक्षा बलों के कई दल पहुंच गए और जबरदस्त तलाशी अभियान शुरू हो गया। देखिए यहाँ से चारों तरफ से इलाके को घेरा हुआ है। सेना के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं यहाँ पर इलाके को उन्होंने घेरा हुआ है। और ये हालांकि इस तरह के जो इलाके होते हैं वैसे भी अलर्ट मोड पे सेना के जवान यहाँ पर रहते हैं, लेकिन इस तरह के हमलों के बाद और अलर्ट मोड पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल यहाँ पर हो जाते हैं। अब जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ पे मिलिटेंसी का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में सेना के जवान, सुरक्षा बल, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और भी चौकन्ने हो गए हैं। ग्राउंड जीरो से इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हमला हुआ था। जानकारी ये मिल रही है कि बुधवार की रात देरा की गली जंगल में टोपा पीर इलाके के पास कुछ आतंकियों के देखे जाने की सूचना मिली थी, जिस पर एक तलाशी अभियान भी शुरू किया गया था।
इसी अभियान के दौरान सेना के जवान गुरुवार दोपहर बाद करीब 4 बजे एक जिप्सी और ट्रक में सवार होकर डेरा की गली बफलियाज रास्ते से गुजर रहे थे। इस दौरान टोपा पीर इलाके में पहले से घात लगाकर बैठे आतंकियों ने घने जंगल से निकलकर सेना के वाहनों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। आखिर उस वक्त क्या हुआ था जब ये हमला हुआ? क्या जवानों और आतंकियों के बीच कोई गन बैटल हुआ था या फिर कोई हाथापाई हुई? जवानों के पास कौन से हथियार थे, कहां के हथियार थे? इस सब की जांच एनआईए कर रही है। इस हमले में कई जवान मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए और कई घायल भी हो गए। आसपास के कुछ लोगों ने आतंकियों को जंगल से निकलते और हमले के बाद फिर वहीं से भागते भी देखा है। सेना के जवानों के ऊपर जो हमला हुआ है, जल्दी ही खमियाजा आतंकियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सेना के अधिकारी और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी मौके स्थल पर पहुंचे हैं, मौके का जायजा लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। फिर से आपको बता दें, ये घने जंगल जिनका सहारा लेके आतंकी यहाँ पर पहुंचे थे और इन घने जंगलों में सड़कें दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन ये जो सामने आप गांव देख रहे हैं, वहां पर सड़कें हैं, वहां पर गाड़ियां भी जाती हैं। घने जंगलों में ये जो इलाका है, डेरा की गली, इन इलाकों में लोगों की बस्ती है, लोग रहते हैं, स्थानीय लोगों की मदद मिली है। कैसे वो यहाँ पर पहुंचे? जहां हमला हुआ है ये जगह राजौरी और पुंछ के बॉर्डर के पास है। यहाँ कुल 12 किलोमीटर का जंगल है जिसमें आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। इसलिए सेना हेलीकॉप्टर से आतंकियों की तलाश में जुट गई है। राजौरी जिले से आगे थन्ना मंडी और उससे आगे डेरा की गली से जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। डेरा की गली का आधा हिस्सा राजौरी जिले में पड़ता है और आगे बफलियाज इलाका पुंछ में आता है। डेरा की गली से बफलियाज तक करीब 12 किलोमीटर का बेहद घना जंगल है। आतंकियों ने इसी हिस्से में टोपा पीर क्षेत्र में हमला किया है। जो बर्फीली पहाड़ियां आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे पाकिस्तान है और बहुत ज्यादा दूर पाकिस्तान नहीं है। और ये बर्फीली पहाड़ियों का सहारा लेकर पाकिस्तानी आतंकी यहाँ 12 से 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय करके उन्होंने एक गाड़ी का सहारा लिया। उसके बाद वो सड़क तक पहुंचे, स्थानीय लोगों की मदद ली और सेना के वाहन पर हमला किया। अप्रैल महीने में भी उन्होंने बीजी पे सेना के वाहन पर हमला किया था। ये सबसे पहले पुलवामा में गाड़ी पे हमला हुआ, उसके बाद ये तर्ज शुरू हुई। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ इलाके में पिछले 1.5 साल से लगातार हो रहे हमलों में ये दूसरा सेना के वाहन पर हमला है। दरअसल राजौरी और पुंछ निशाने पर क्यों है, इसकी भी एक खास वजह है। कश्मीर में आतंकियों पर नकेल कसे जाने के बाद पाकिस्तान और उसके आतंकी पिछले 2-3 सालों से जम्मू के सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में आतंकी गतिविधियां बढ़ाने की साजिशों में लगे हैं। पिछले 3 सालों में इन दोनों जिलों में आतंकी सुरक्षा बलों के साथ ही गाँव में घुसकर आम लोगों पर भी कई हमले कर चुके हैं। यही वजह है कि यहाँ जम्मू के अंदर आतंकवादी हमले की वजह से आम लोगों में भी काफी गुस्सा है। जो शर्मनाक हादसा डेरा वाली गली में हुआ है, जिसमें हमारे जवानों को शहीद किया गया, ये पाकिस्तान की शय पे जो काम हुआ है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपने लोगों से अपील करते हैं कि इस वक्त एकता भाईचारा बनाए रखें, ताकि ये मिलिटेंट लोग जो हैं, ये बाहर से आकर के यहाँ पे जो जैसे कांड कर रहे हैं, इन्हें निस्तो नाबूद किया जाए। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए पाकिस्तान का पुतला फूंका है, जमकर नारेबाजी भी की है और आतंकियों को खत्म करने की अपील की है। ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं ना, हरकतें सिर्फ मिलिटेंट कर सकते हैं और पाकिस्तान के पाले हुए ISI के पाले हुए ये गुर्गे ही कर सकते हैं, मिलिटेंट ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अगर किसी के में दम है तो आमने सामने की लड़ाई आके लड़े ना, ये छुप छुप के वार करना बहुत हो चुका। अगर हिम्मत है तो सामने की जंग लड़े। इस पूरे इलाके को अपने टारगेट पर लेकर पाकिस्तान घाटी में आतंकवाद की आग को फैलाना चाहते हैं। इस प्रकार की जब घटना होती है तो स्वाभाविक बात है कि बहुत दुख होता है, लेकिन आर्मी अलर्ट है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज हमारी अलर्ट हैं और मुझे अच्छा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा, जहन्नुम में पहुंचाया जाएगा। और आर्मी और ये जो बाकी सुरक्षा बल हैं अभी उस ये जो घटना चल रही है उस पर पूरी छानबीन भी कर रहे हैं और पूरा तलाशी भी ले रहे हैं। मुझे लगता है कि जल्द वो पकड़े जाएंगे और मारे जाएंगे। यह हमला पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट नाम के आतंकी संगठन ने किया है। यह आतंकी संगठन PAFF जैश ए मोहम्मद का मुखौटा माना जाता है और इसने सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिलों में 1 महीने के अंदर दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है।
24 नवंबर को भी राजौरी के कालाकोट में हमला हुआ, उसमें भी 5 से 6 जवान जो है वो हमारे शहीद हुए थे। हालांकि उसमें राजौरी पुंछ में 4 से 5 हमले करने वाला मास्टरमाइंड भी मारा गया था। बड़ी कामयाबी बेशक मिली थी, लेकिन हमारे जवानों की भी जान जो है वो गई है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस इलाके में, हालांकि हमें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ से आगे जो है वो इलाका खतरे से खाली नहीं है। दरअसल पाकिस्तान और आतंकवादी इसलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि भारत सरकार ने न सिर्फ धारा 370 को खत्म किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के फैसले को सही ठहराया है। यही नहीं, गृह मंत्री ने भी संसद के अंदर देश विरोधी ताकतों को खुली चेतावनी देते हुए कहा है कि पीओके भी भारत का है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, कोई जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं छीन। मान्यवर, हमने 24 सीटें पाक ऑक्यूपाई कश्मीर के लिए सुनिश्चित की है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए सीटें भी रिजर्व की जा रही हैं। यही वजह है कि आतंकवादियों के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। अब देखना ये है क्या ये बाहर से आए थे या यहीं के हैं। इसी कि पाकिस्तान में भी अभी शिविर हैं वहाँ पे, और बहुत से कश्मीर के लोग वहाँ पे जाके अभी फंसे हुए हैं, वहीं पे हैं, वहाँ से तो वापस आए नहीं वो लोग, उनको ये भेजते रहते हैं। और फिर ये है कि कुछ ऐसे भी लोग पकड़े गए हैं, मारे गए हैं जो पाकिस्तान सेना के थे, रिटायर्ड लोग थे, बाद में मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली। यानी ये लोग पहले भी मिलिटेंट के साथ काम करते रहते हैं जब सेना में, बाद में जब ज़रूरत पड़ती है तो बहुत ऐसे लोगों को घेरना और मुश्किल काम हो जाता है। इस साल अब तक भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में 70 आतंकियों को ढेर किया। इनमें 36 एलओसी पर और 34 घाटी और जम्मू के शहरी इलाकों में भी मुठभेड़ के दौरान आतंकियों को मारा गया है। सेना ने इस साल 18 घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया है और बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए हैं। लेकिन जंगल के घने इलाकों में आतंकियों की तलाश एक मुश्किल काम है, जिसको पूरा करने के लिए सेना आधुनिक उपकरणों की मदद ले रही है। ये साफ तौर पे पाकिस्तान की और आईएसआई की साजिश है, और अभी समय आ गया है कि हम उनके जितने भी टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं अक्रॉस द बॉर्डर, जिनके लोकेशन हमको कोऑर्डिनेट मालूम है, उनको बर्बाद करें। पाकिस्तान को साफ तौर पे मैसेज देना चाहिए, बिल्कुल पुलवामा के बाद में या उरी के बाद में, कि हिंदुस्तान की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर इसको हमने बर्दाश्त किया तो आने वाले समय में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आ रही हैं, इस माफी की साजिश पाकिस्तान की तरफ से और बढ़ेगी। जिन आतंकियों ने हमला किया है वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और छुपे हुए हैं, लेकिन सेना की निगाहों से ये आतंकी बच नहीं सकते हैं। इनका खात्मा अब तय है।